जय माँ सरस्वती। हेलो, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अगर आपका भी सपना है पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई बनने का, दरोगा बनने का, तो आपके लिए एमपी पुलिस सुनहरा मौका दे रहा है। अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपके लिए बेस्ट मौका है, बेस्ट अवसर है, बेस्ट चांस है। और अदर स्टेट के हैं तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। तो इन वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि 500 प्लस पदों के लिए स्वीकृति दे दिया गया है। अब पहले क्या होता है, कोई वैकेंसी आने से पहले स्वीकृति प्रदान किया जाता है, फिर अधिसूचना आता है, फिर अधिसूचना जारी कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस पे हैं। तो स्वीकृति पत्र को देख लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों पे बात करेंगे कि कब आएगा, फॉर्म कब तक आ सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, हाइट कितना मांगा जाता है, दूसरे राज्य के लिए एलिजिबल है कि नहीं, दूसरे राज्य वाले एलिजिबल हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्वीकृति पत्र को। निम्नलिखित 500 पदों पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। सूबेदार के लिए 28 पद के लिए, उप निरीक्षक यानी एसआई सामान्य ड्यूटी यानी विशेष सशस्त्र बल यानी स्पेशल जो ब्रांच होता है उसके लिए 95 पोस्ट के लिए, और सामान्य ड्यूटी के लिए 377 पोस्ट के लिए। तदनुसार प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। देखिए, मांगा गया है इन पोस्ट के लिए स्वीकृति। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। 2 से 3 महीने के अंदर, पहले भी आ सकता है लेकिन 2 से 3 महीने हम बता रहे हैं, इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर अदर स्टेट वाले हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते एज क्राइटेरिया में छूट नहीं मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी में होंगे जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये 500 प्लस पदों के लिए है, आगे बढ़ भी सकता है पोस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। पहले एज पे बात कर लेते हैं। जो एज है आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बात करेंगे तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। और अगर रिलैक्सेशन है तो अगर नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश की नेटिव है तो आपको छूट दिया जाएगा। तो मेल के लिए क्या हो जाता है, 18 से 33 हो जाता है, लोअर 18 और मैक्सिमम 33 हो जाता है। साथ ही साथ फीमेल के लिए 18 से 38 है, SC ST OBC सभी के लिए मेल के लिए 18 से 38 है, और फीमेल के लिए 18 से 38 ही है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं। और अगर आप एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑफिशियल, कारपोरेट, मंडल या ऑटोनोमस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको 18 से 38 दिया जाएगा। ये बात हो गया एज का। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अगर आप सूबेदार के लिए पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो कि मान्य हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और एसआई डायरेक्ट फोर्स में इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो ज़रूरी नहीं है। और स्पेशल ब्रांच इसमें भी ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है। और एक होता है क्यूडी होता है, तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ चाहिए होता है। साथ ही साथ एक रेडियो के जैसे यूपी में रेडियो ऑपरेटर होता है, ऐसे वहाँ भी रेडियो होता है वायरलेस वाला। तो वहाँ पे क्या होता है, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए होता है। और एसआई फिंगरप्रिंट्स के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होता है, वो भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, यानी बीएससी वाले जो एलिजिबल होते हैं, बीए वाले नहीं। और प्लाटून कमांडर भी आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। और जो एसआई आर्डेंस आता है ना, आर्डिनेंस, इसमें क्या होता है, 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए होता है। ये बात हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और बात कर लिया हमने एज का। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यानी अगर बात कर लेते हैं पीईटी में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहिए या स्टैंडर्ड टेस्ट कहिए, उसमें क्या मांगा जाता है। तो जो आपकी हाइट होती है वो पुरुषों के लिए 167.5 यानी 167.5 सेंटीमीटर, और फीमेल यानी महिलाओं के लिए 152.4 यानी 152.4 सेंटीमीटर, जो कि यूपी की अपेक्षा कम है। तो आप अगर यूपी में किसी कारणवश आप फॉर्म, आपका सपना है भरने का, नहीं भर पाते हैं तो आप एमपी को आजमा सकते हैं। एमपी वालों के लिए तो अच्छा ही है। और साथ ही साथ चेस्ट की बात किया जाए तो विदाउट एक्सपेंसन यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, विथ एक्सपेंसन 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना है। आप इससे ज़्यादा फुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पुरुषों के लिए बस मांगा जाता है, हाइट चेस्ट हाइट दोनों के लिए है। ये हो गया आपका एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। बात कर लेते हैं रनिंग और फिजिकल के लिए। तो 800 मीटर का रनिंग होता है वहाँ पे। अपने यूपी में तो 5 किलोमीटर का होता है। तो 2 मिनट 40 सेकंड में करना है पुरुषों के लिए, फीमेल के लिए 3 मिनट 30 सेकंड के।
और एक सर्विस मैन के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप करना होता है, लॉन्ग जंप भी है वहाँ पे, 13 फीट है मेल, और फीमेल के लिए 10 फीट, और एक सर्विसमैन के लिए 10 फीट। साथ ही साथ आपको 60 पुट करना होगा, 60 पुट 19 फीट फेंकना है 60 पुट, जो कि वेट रहता है 7.26 kg, और फीमेल को 15 फीट फेंकना है जो कि 4 kg का होता है, और एक सर्विसमैन को 15 फीट फेंकना है जो कि 7.26 kg का होता है। ये हो गया। अगर आप ये सब एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं तो आप फार्म को फिल कर सकते हैं, और फार्म फीस ज़्यादा लगता नहीं है। फार्म फीस है 500 एक पेपर का लगता है, 2 पेपर का 700 रहता है, और SC/ST के लिए 350 उसमें रहता है, 250 इसमें। 250 नॉर्मल पेपर की बात किया जाए तो 250 SC/ST का रहता है, और जनरल OBC का 500 रहता है, अदर स्टेट का भी 500 लगेगा, और डबल पेपर का बात करेंगे तो 700 हो जाता है। इसमें प्री होता है, मेन होता है, तो एक 100 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो दूसरा बना देंगे अगर आप लोग की क्वेरी होगी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर। और आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे MPSI के संबंध में। अगर आपके फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने और साथ ही साथ वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन जिससे प्राप्त होते रहें उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेटअप नॉलेज और व्हाट्सअप चैनल सेटअप नॉलेज से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको किसी भी परीक्षा संबंधित छोटी बड़ी जानकारी, करेंट अफेयर्स, और साथ ही साथ क्विज़ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जुड़ जाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू।